नमस्कार दोस्तों, नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे। वहाँ पर हमने अजमेर के चौहान, सांबर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और लास्ट में नाडोल के चौहान पढ़ते हुए जालोर की शाखा को डिस्कस कर लिया था। बहुत सारी बातें उसमें हमने पढ़ी। अंत में जाकर के एक शासक पढ़े थे हम, कानड़ देव चौहान, जो कि जालोर के सोनगरा चौहान वंश के सबसे बड़े प्रभावशाली शासक हुए। इनके समकालीन दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने आक्रमण किया। कहाँ कहाँ आक्रमण किया? सिवाना पर और कहाँ पर? जालोर पर। उन बातों को हमने लगभग पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने जान लिया था कि जो वीरम देव है उसका सिर कहाँ पर ले गए थे? दिल्ली। और बाद में फिरोजा ने उस सिर का हिंदू परिपाटी से, हिंदू रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार करवाया। और उसके बाद चिता की राख को गोद में लेकर के और किस में कूद गई थी? यमुना में। तो ये छोटी मोटी बात थी, यहाँ तक की तो कंप्लीट हो जाती है। कुछ बातें और बची हुई हैं जिसको आज हम पूरा करते हैं और उसके बाद में फिर नया वंश शुरू करेंगे। तो ध्यान रखना, इसकी जो विशेष बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेष बात जो आती है वो ये है कि जो जालोर है, इस जालोर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, है ना। तो ध्यान रखना आप लोग, जालोर का नाम जालोर का नाम जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। किसने कर दिया? ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये ध्यान रखना आप लोग। ये नाम किसने बदला? तो एके ने ही ये नाम बदल दिया था। वैसे विशेषता, आपसे कुछ नाम बदलने की बात आए तो ये कुछ विशेष नाम थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने बदले थे, जिनमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। इनकी हम सारणी सी बना लेते हैं। सबसे पहले इनमें जो थे वो ध्यान रखना आक्रमण के हिसाब से, आपके चित्तौड़गढ़, ये ध्यान रखना। सबसे पहले नंबर पर था चित्तौड़गढ़, हालांकि अभी तक हमने उसको पढ़ा नहीं है। सबसे पहले था चित्तौड़। और चित्तौड़ जो था, इस चित्तौड़ का नाम बदल दिया गया था। और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था? तो खिजराबाद। हालांकि इस चीज को आगे पढ़ना है हमको। खिजराबाद, इसका तो नाम खिजराबाद कर दिया था। और अगला था सिवाना। सिवाना का नाम क्या किया था? तो इसका नाम कर दिया था खैराबाद। और अभी अभी हमने जो पढ़ा है वो जालोर है, यानी कि जालोर का जो नाम है वो बदलकर हो गया है अब जलालाबाद। जलालाबाद। तो यहाँ पे देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाद बनाए। उनमें एक था खिजराबाद, दूसरा था खैराबाद और तीसरा था जलालाबाद। हालांकि इनका समय भी है, जैसे ये नाम कब बदला गया था? तो ये नाम तो बदला गया था 1303 में। ये नाम कब बदला गया था? तो 1308 में। ये नाम कब बदला गया? तो 1311 में। समय भी पूछ सकता है ना, किसने बदले सारे के सारे नाम? तो ए के द्वारा ये नाम सारे बदल दिए गए, है ना। ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात आती है और वो आती है अलाई अलाई मस्जिद। आपसे पूछा जाए कि अलाई मस्जिद कहाँ पर है, तो जो अलाई मस्जिद है ना, ये आपके जालोर में है। ये ध्यान रख, अलाई मस्जिद कहाँ पर है? जालोर में। एक और विशेष बात आती है, जालोर का प्रशासक किसको बनाया गया? जालोर का प्रशासक, तो आप ध्यान रखना, जालोर का प्रशासक बनाए गए थे मालदेव। ध्यान रखना, कौन बनाए गए थे? मालदेव। मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा। अच्छा, कौन था मालदेव सोनगरा? तो कानड़ देव का छोटा भाई। ये ध्यान रखना, इसको यहाँ का क्या बनाया था? प्रशासक बनाया था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बातें और बच रही थी, जैसे ध्यान रखना, प्रमुख प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं जो जालोर के चौहान वंश का हमको इतिहास बताते हैं? उनमें सबसे पहला जो है वो आता है वीरम देव। वीरम देव
सोनगरा, वीरमदेव सोनगरा री बात, वीरमदेव सोनगरा री बात। इसके अलावा एक किताब और है और वो है कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध। इसके लेखक कौन है? तो ये सेम ही है, आगे देख लेंगे इनको। इसके बाद में एक और है इसमें महत्वपूर्ण और वो है मुहणोत, मुहणोत नैणसीरी ख्यात, मुहणोत नैणसीरी ख्यात। इसके अलावा एक और है मारवाड़, मारवाड़ रा परगना, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। चार महत्वपूर्ण किताबें है ना। कौन कौन है इनके लेखक? तो ध्यान दीजिए। वीरमदेव सोनगरारी बात, ये लिखा था किसने? तो पद्म नाभ ने लिखा था। ये किसने लिखा? पद्म नाभ ने। अगला है कानड़ दे प्रबंध, ये भी किसने लिखा था? तो पद्म नाभ ने ही लिखा था। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कौन सा मोस्ट है? तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है कौन सा? कानड़ दे प्रबंध। अगला है मुहणोत नैणसी ख्यात, खुद ही कह रहा है ना। कौन है इसके राइटर? मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी। अगले हैं मारवाड़ प्रगनारी विगत, इसके लेखक कौन है? यही है। कौन आएंगे? मुहणोत नैणसी। और भी किताबें हैं लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ी सी क्या है, जगह नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए, आज जो हमने पढ़ाया कहाँ से शुरू की थी क्लास? यहीं से। विशेष क्या था कि जालोर का नाम बदल दिया गया और नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? जलालाबाद। तो नाम तो यार और भी चीज़ों को बदलेंगे। कब कब बदलेंगे? तो 1301 में, 1301 में नाम बदला चित्तौड़ का। किसने बदला? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या कर दिया था? खिजराबाद। 1308 में कौन सा नाम बदला? सिवाना का नाम क्या कर दिया? खैराबाद। फिर 1311 में ध्यान रखना जालोर का क्या नाम कर दिया? जलालाबाद। इसके बाद में ये था कि भाई अलाई मस्जिद कहाँ पर है? तो जालोर में। इसके अलावा अगला है यहाँ पर प्रशासक कौन बना? मालदेव सोनगरा। प्रमुख किताबें कौन कौन सी? तो पहली तो कौन सी है? वीरमदेव सोनगरारी बात। इसके लेखक कौन है? पद्मनाभ। अगले हैं कानड़ दे प्रबंध, इसके भी कौन है? पद्मनाभ। लेकिन मुणोत नैणसी ख्यात, इसके कौन है? मुणोत नैणसी। और अगला है मारवाड़ प्रगनारी विगत, इसके भी कौन है? मुणोत नैणसी। आप लोग एक बार इतना बना लीजिए। थोड़ा सा आवाज का इशू है मेरा ना, आवाज दब रहा है बिल्कुल।
स्लाइड बदल दे क्या भाई? हो गया सबका? कभी कभी क्या इनको पूछ लेता है, इसे लिखवाना जरूरी है, हालांकि मैं टॉपिक अलग पढ़ा दूंगा ये, लेकिन फिर भी इतिहास के साथ यदि चीज़ें क्लियर होंगी ना और अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो 200-300 किताब एक साथ में लिखवा तो दूंगा, लेकिन क्या आप एक साथ में याद कर लोगे क्या इतनी सारी? तो थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो वहीं पर उनको बता दिया जाए तो ठीक रहेगा। बाद बाकी इकट्ठा भी बता दूंगा आपको मैं लगभग 200-300 किताबों को, और इतनी याद करनी भी पड़ेगी क्योंकि एक किताब या दो किताब तो आपसे पूछता ही है, चाहे कोई सा भी पेपर लगे। रीड का तो फिक्स है कि वहाँ पर जो मेंस लगेगा वहाँ पर एक या दो किताब आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी, और एक एक प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। सिलेक्शन के लिए तो एक प्रश्न भी बहुत होता है भाई। लगभग मैं आपको 20 या 25 किताब बता चुका हूँ, क्योंकि जब चौहान वंश हमने शुरू किया था ना तो वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया किताबों को, साकम्बरी अजमेर से शुरू कर दिया था। और उसके बाद में अपन जब रणथंबोर तो वहाँ पर भी लगभग 10 किताब पढ़े थे अपन ने, और आज लगभग 4 तो ये हो ही गई हैं, अभी थोड़ा सा और आएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं ना, चेंज कर दूँ? देखो और भी किताबें, 4 तो ये थी, इसके अलावा सुनो मुगल दरबार में यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी तो कुछ लिखी गई होंगी किताबें। ये तो वो हैं जो जालोर के क्षेत्र में लिखी गई हैं, कुछ वो हैं जो दिल्ली में लिखी गई थी। तो दिल्ली में कौन कौन सी लिखी गई थी देखिए इधर, दिल्ली में लिखे गए ग्रंथ, लिखे गए ग्रंथ, दिल्ली में लिखे गए ग्रंथ। देखो कौन कौन से, इसमें सबसे पहला है तारीख, तारीख ए, तारीख ए अलाई। पहला है तारीख ए अलाई। एक तो तारीख ए अलाई है, ऐसे ही करके एक और है यहाँ पर है ना, तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। बस थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों किताबों का नाम एक जैसा ही है लगभग, तारीख ए फरिश्ता और तारीख ए अलाई। दोस्तों ध्यान देना आप लोग, अगर तारीख ए अलाई आ जाता है तो इसके राइटर हैं अमीर खुसरो, इसके राइटर हैं अमीर खुसरो। अब चाहिए बाद में लिखे गए हों, खिलजी वंश के बाद में, लेकिन लिखे गए थे। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके हैं फरिश्ता, इसका राइटर कौन है? फरिश्ता है, नाम ही फरिश्ता है। और इसके राइटर कौन है? अमीर खुसरो। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अमीर खुसरो की तो एक किताब और है, अमीर खुसरो की तो एक किताब और है। क्या है किताब का नाम? तो ध्यान दो, उसका नाम है खजाइन, खजाइन उल फुतूह है, खजाइन उल फुतूह है। तो इसके राइटर कौन है दोस्तों? इसके राइटर भी यही है, कौन? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और तारीख ए फरिश्ता के कौन है? तो ध्यान रखना फरिश्ता, इसके राइटर कौन है? फरिश्ता, और इसके कौन है? अमीर खुसरो है। लेकिन खजाइन उल फुतू के भी कौन है? देखें अमीर खुसरो हैं। तो इस तरीके से ये कुछ ग्रंथ हैं, 4 तो वहाँ पर हो गए थे। ये कौन सा है? 5वां है। ये कौन सा है? तो 6वां है। और ये कौन सा है? 7वां है। लगभग कितनी किताबें हो जाती है? ये 7। और इसी के साथ दोस्तों जालोर का ये जो वंश है उसका हम कर जाते हैं दी एंड। जालोर का ये वंश क्या हो जाता है? दी एंड हो गया, ये खत्म हो जाता है। फिर नया वंश हम पढ़ेंगे, एक बार आप इसको बना दीजिए।
बना लिया होगा सभी ने। तो दोस्तों ये था हमारा जालोर का राजवंश जो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद में हम मिलते हैं अगले राजवंश के साथ, जहाँ पर अपन मेवाड़ से संबंधित गोहिल राजवंश को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।